दिखाई देगा, क्योंकि वो अपने दासों को कभी लज्जित नहीं होने देता, शर्मसार नहीं होने देता। ये कि आप आए, शायद अन्य जाति है, हिंदू है या मुसलमान हो सकते हैं या सरदार हो सकते, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, हमारे कहने से चिल्लाई तो दे देगा, लेकिन यदि हम चौकसी के साथ उसकी बात को नहीं मानेंगे, पूरे मन के साथ नहीं मानेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे मूसा परमेश्वर का दास इस वचन में बोल रहा है कि यदि तू मेरी बातें जो मैं आज तुझे बता रहा हूँ उसे तू चौकसी के साथ और पूरे मन के साथ चित्त लगा कर माने, पूरे मन के साथ, तो फिर मैं क्या करूँगा, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो पृथ्वी की सारे जातियों में से क्या करेगा, तुम्हें श्रेष्ठ कर देगा। श्रेष्ठ समझते हो, महान कर देगा। जो दूसरी जातियाँ भी आकर क्या करेंगी, आपको बोलेगी हाँ भाई संजू बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है, सतीश अब बड़ा अच्छा चल रहा है, कि मम्मी पापा बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये तो बीमार थे, इनको पता नहीं क्या हुआ था, इनके घर में कोई परेशानी थी, पैसा नहीं था, कर्ज था, सब कुछ था, लेकिन वो आएंगे देखेंगे आपके हालात ही बदल जाएंगे जब हम परमेश्वर की बातों को सही ढंग के साथ मानेंगे, पूरे मन के साथ। और परमेश्वर का वचन जो है निर्गमन 15:26 में बोलता है, यदि तू मेरी जो व्यवस्था है, जो मेरी विधियां हैं, उनको सही ढंग के साथ माने, तो जितने लोग मैंने मिस्र के लोगों को कर भेजे थे, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं देखूंगा। इसलिए हमें क्या करना, पूरे मन के साथ परमेश्वर की बातों को मानना है। फिर उसके बाद फिर अपने परमेश्वर की यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जब तू अपने परमेश्वर की बातों को सुनेगा ना, तो जितने आशीर्वाद है ना जो इसमें लिखे हुए, वो सारे तेरे ऊपर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मैंने संजू को आज से 2 महीने पहले बोला, संजू वो चीज़ नहीं खानी, मेरे को नहीं पता छोड़ी कि नहीं छोड़ी, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि तू पूरे मन के साथ, पूरे चित्त के साथ, पूरी रीति के साथ परमेश्वर की बातों को मानेगा, तो जितने आशीर्वाद इसमें लिखे हुए ना, वो सारे आपके ऊपर आ जाएंगे, हमारे ऊपर आ जाएंगे। कौन कौन से आशीर्वाद है, पढ़ेंगे। धन्य हो तू अपने इस नगर में, जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह के लोग आपको क्या बोलेंगे, आप लोग तो धन्य लोग हैं। फिर उसके बाद धन्य हो तू खेत, अपने खेत में भी, अपने कामकाज में भी तो क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। धन्य हो तेरी संतान, और तेरी जो संतान है वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं वो भी धन्य हो जाएंगे। वो किसी बुरे कामों में नहीं जाएंगे, नशे में नहीं जाएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, लड़कियों के पीछे नहीं जाएंगे, या लड़कियां लड़कों के पीछे नहीं जाएंगी। क्या हो जाएगी, वो धन्य हो जाएंगी। और तेरी भूमि की उपज, वो जो तुम्हारी भूमि की उपज है, जो इधर आपके खेत होंगे, खेतों में आप देखते हो जो हम उगाते हैं, जैसे धान लगाते हैं, जहाँ कनक लगाते हैं, कुछ भी, वो भी बोलता धन्य हो जाएगी। और हमारी जो कमाई वो भी धन्य हो जाएगी। जो पैसा हमारे घर में रुकता नहीं था, जैसे आज मैंने सुबह बताया, संजू बीमार था, कितना पैसा खर्च होता था महीने का, कहीं कभी कहीं लेके जाओ, कभी कहीं लेके जाओ, कितना खर्च हो रहा था। कम से कम एक बार बख्शीनगर में जाने से 500 का तेल गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तेरी कमाई भी जो है वो भी धन्य हो जाएगी। तेरा पैसा जो है अब घर में टिक रहा है। अभी मैंने आकर देखा, इस कमरे को देखा, मैं तो दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, बीमारी से उठाकर इस घर के हालात ही बदल दिए। खुशी भी आई है इससे, क्योंकि संजू मरने पर था, वो खुद मूड मांगता था कि कहीं ना मर जाए। लेकिन जहाँ से डॉक्टरों का काम खत्म हो जाता है, जहाँ पे हम हार जाते हैं, वहाँ से परमेश्वर का काम शुरू होता है। इसलिए क्या है, परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग धन्य हो जाओगे। फिर उसके बाद और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं, तुम्हारे अगर जो गाय बैल हैं, जो भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं, वो भी धन्य हो जाएंगी। फिर धन्य हो तेरी टोकरी, और तुम्हारी जो टोकरी है वो भी धन्य हो जाएगी, जिसमें खाना रखते हैं वो भी धन्य हो जाएगी। कूड़ा उठाने वाली भी टोकरियाँ जो है वो भी धन्य हो जाएंगी। अगर कोई चारा उठाने वाली टोकरियाँ, वो भी धन्य हो जाएंगी। फिर और तेरी कठौती, और धन्य हो तू भीतर आते समय, वो धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आप लोगों को लोग क्या बोलेंगे जाते समय? श्याम जी, नमस्ते जी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये आशीर्वाद है। उसने बोला सारी जातियां तुम्हें धन्य बोलेंगी। इसलिए उसने क्या बोला, धन्य हो तू अपने घर में आते समय। जब तक आप अपने घर के अंदर ना आ जाओगे, तब तक लोग आपको सलूट मारते रहेंगे, नमस्ते करते रहेंगे। जब आप बाहर जाओगे तब भी करते रहेंगे, यदि हम परमेश्वर की विधियों के ऊपर चलेंगे, उसकी व्यवस्था के ऊपर चलेंगे, उसके कानूनों में चलेंगे।
फिर उसके बाद यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। ओ परमेश्वर ऐसे करेगा, तेरे जो दुश्मन हैं, जो तुम्हारे ऊपर जादू टोना करने वाले थे, वो भी क्या करेंगे? हार जाएंगे, सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों की रक्षा करेगा। हम जब भी प्रार्थना करते हैं यही बोलते कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इनको कवर करे, आपका लहू इनको कवर करे, जो उसने अपना महान लहू हमारे लिए, अपना कीमती लहू, अपना वो पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया कलवरी क्रूस के ऊपर। वो क्या करेगा? हमें कवर कर लेगा। वो पवित्र आत्मा हमें कवर करेगा, हमें कुछ नहीं होगा। कोई चाहे जो मर्जी आ जाए, कोई दुश्मन जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब परमेश्वर हम अपने हाथ से हमारी रक्षा कर रहा है तो हमें कोई हरा सकता है? कोई हरा नहीं सकता। फिर उसके बाद एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे। वो क्या करेंगे? एक मार्ग से चढ़ाई तो करेंगे, लेकिन 7 मार्गों से भाग जाएंगे। एक रास्ते से आएंगे तो सही, एक रास्ते से आएंगे, बड़े जादू जूदू करेंगे, दीवार को उधर से फेंक देंगे, इधर से फेंकेंगे, उधर से फेंकेंगे, या कुछ खिला देंगे, या कुछ करेंगे। लेकिन परमेश्वर का बोलता वो एक रास्ते से आएंगे, लेकिन भागेंगे कितनी जगह से? तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे सामने से वो क्या करेंगे? 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे, 7 रास्तों से जाएंगे। उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि हम जाएं कहाँ, कौन सी गली में घूमें। परमेश्वर पकड़ेगा उनको। वो दिन आने वाले हैं, देखेंगे लोग आपको, आप खुद भी उनको देखोगे कैसे भाग रहे हैं। फिर उसके बाद तेरे खतरों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सारे कामों में परमेश्वर क्या करेगा? आप लोगों को क्या करेगा? आशीष देगा। सब लोग आशीष को ढूंढते हैं। आशीष नाम नहीं, आशीष आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? आशीष को बरकत, कोई भी काम से बरकत पाएगा। जैसे आजकल हम बोलते हैं जो पैसा बना हुआ है इसमें बरकत ही नहीं है, जो नया नोट है बोलते हैं ना, ठहरते नहीं जेब में। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता तेरे सारे खर्चे भी ठीक रहेंगे, तेरी कमाई, तेरी हर चीज़ क्या हो जाएगी? बरकत रहेगी, उसमें आशीष आ जाएगी। फिर उसके बाद इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश परमेश्वर तुम्हें देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। उसमें क्या करेगा? आप लोगों को बरकत देगा। अभी जैसे स्टीव भाई बोल रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है, काम रुका हुआ है, लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर के नाम से, थोड़े दिनों के बाद आपको एक मैसेज मिलने वाला है। आप जा रहे हो बाहर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, थोड़े दिनों के बाद ही आपको मैसेज मिल जाएगा। मैं पक्का नहीं बोल सकता कि आपको कल या 5 तारीख को मिलेगा या 10 को, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपको मैसेज आएगा। परमेश्वर आपका काम बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की तरफ जाएंगे, उसकी विधियों को, उसके कानूनों को मानेंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष देगा। नहीं तो वो हमारी आशीष से रुके रहेंगे। मैंने सभी को बोला वो काम छोड़, पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ना है। जैसे अभी मम्मी बता रही थी कि मैं जैसे प्रार्थना करने बैठती हूँ, मैं पता नहीं कौन से देश में पहुँच जाती हूँ। वो सियोन देश है, वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग है, वहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। इसीलिए तो इनको वो दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा है, आप जब भी उसको याद करोगे वो हमारे साथ है। तो किसने बोला मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, वो आपके साथ साथ रहेगा 24 घंटे 12 महीने हमारे साथ है। लेकिन वो साथ तो है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना? उसके लायक तो बनना तो है ना। उसको पाने के लिए यदि हम वो चैनी खाते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, या नशा बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे, तो वो बात ही नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? 3 उसकी 15-16 इसमें लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूँगा। शायद स्पीच सोचता होगा कि पता नहीं ये कहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ के बता दें? पढ़ेंगे शायद नहीं, पढ़ कर बताएंगे तब आपको विश्वास होगा। शायद ऐसे मैं दूर ही बोल सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे अंदर से कमियों को निकालता है। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसकी 15-16 आयत।
यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यदि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, ये जो मंदिर है ना हमारा शरीर, वो इसमें रहना करता है। बहुत सारे अभी देखा आपने लोग चर्चों को तोड़ने से क्या होगा? वो तो ईंट पत्थर बजरी से बने हुए, लकड़ी से बने हुए, तोड़ दो, तोड़ने में क्या है? लेकिन परमेश्वर क्या बोलता? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए इस मंदिर में परमेश्वर रहना चाहता है। अपने अंदर से हमें क्या करना है? बुराइयों को निकालना। अगर हमारा देखना सही नहीं है, अपने देखने को सही करो। अगर हमारा सुनना सही नहीं है, अपना सुनना सही करो। अगर हमारा सोचना सही नहीं है, उसको सही करो। हमारा बोलना ठीक नहीं है, अगर हम बार बार गाली देते हैं, बंद कर दो। हमारा चलना फिरना अगर सही नहीं है, चलना फिरना अपना सही करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पढ़े? क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर उसे नाश कर देगा। चाहे वो हाथ का बनाया हुआ मंदिर है, चाहे ये देह है हमारी, परमेश्वर बदला जरूर लेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर और का वह मंदिर तुम हो। पवित्र है और वो तुम हो। तो यदि मैं चैनी छानी खा कर या सिगरेट पीकर शराब पीकर परमेश्वर के मंदिर को नाश करूँगा, तो परमेश्वर फिर बख्शेगा? बीमारी आएगी ना आएगी? इसलिए आज मैं आपको बोलता हूँ, इस चीज़ को छोड़ो और परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चले। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ अगर बेवफा हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा परमेश्वर बेवफा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ देने वाला है। इसलिए हमें वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। अगर परमेश्वर ने आपको चिंगाई दी है, तो उसके लिए परमेश्वर के लिए आपको भी कुछ करके दिखाना है कि नहीं दिखाना? इसलिए उस चीज़ को छोड़ना है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि जितने आशीर्वाद इसमें लिखे हुए वो सारे आपके ऊपर आ जाएंगे, सारे आपके ऊपर आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें अपने आप को सिद्ध बनाना पड़ेगा। यदि हम सिद्ध नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? इसकी चीज़ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यदि हम परमेश्वर की ओर जाएंगे, उसकी बातों को मानेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो सारे कामों को करने वाला परमेश्वर है। आपने अभी देखा चिन्ह चमत्कार, 3-4 महीने में संधू जो है मरने पर था, परमेश्वर चिकाई दे दी। लेकिन यदि ये नहीं चलेगा, अब उसके मंदिर को नाश करेगा, तो फिर परमेश्वर इसको नाश करेगा। क्योंकि हमारे कहने से परमेश्वर ने चिंगाई तो दे दी। वो अपने दासों की बातों को हमेशा मानता है। जब भी हम उसको याद करते वो हमारे बीच में, अभी भी परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। इसलिए हमें उसके साथ साथ चलना है, उसके साथ वफादारी के साथ चलना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। वो क्या करेगा? तुम्हें अपनी पवित्र प्रजा बना लेगी। जैसे राजे की प्रजा होती थी, ऐसे वो क्या करेगा? आप लोगों की पवित्र प्रजा बना लेगा। फिर आपके साथ बातें करेगा। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, परमेश्वर आपको दर्शन देगा। अभी आपने देखा होगा, वो अखनूर से अगर मेरा नाम की जगह है, वहाँ से कितने छत्तीसगढ़ के लोग हैं? क्या कम से कम 10 लोग 12 लोग थे। वो जिसके ऊपर हम हाथ रखते वही गिर जाता है, जिसके ऊपर हाथ रखते वही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं। इसलिए उसने हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाया हुआ है। हम जैसे हाथ रखते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ रखना है और अपने आप को शुद्ध करना है। तभी परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। और अब परमेश्वर का मंदिर बने, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। परमेश्वर का मंदिर को नाश करने वाले नहीं, बल्कि उसको बनाने वाले बने। फिर और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। ये लोग जो पृथ्वी के लोग हैं, वो क्या करेंगे? आप लोगों से फिर डरेंगे।
क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। इज्जत करेंगे आपकी, इसलिए हमें क्या करना है, उसके सही रास्ते में जाना। उसके बाद और जिस देश के विषय में यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा। समय समय पर क्या करेगा, बारिश किया करेगा हमारी भूमि के ऊपर, हमारे इस घर के ऊपर, हमारी इस कमाई के ऊपर क्या करेगा परमेश्वर, आशीष देता रहेगा। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों में क्या करेगा, आशीष देगा। लेकिन उसके आगे श्राप बहुत लिखे हुए हैं। यदि हम नहीं चलेंगे तो श्राप हुई है, लेकिन हम श्राप के बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर से आशीष लेनी। यदि हम नहीं चलेंगे तो श्राप तो वो खुद ही आ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हमें उसके मंत्र को नाश नहीं करना। अगर परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है, नाश भी कर सकता है, क्योंकि उसके बनाए हुए हैं। जैसे आज हम बोल रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ब्रह्मा बनाने वाला है, चलाने वाला। एक नाश करने वाला है, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। पिता ने हमें बनाया है, पिता ने हमें बनाया है अपने हाथ से। प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप हमने किए उसके लिए अपनी जान को दे दिया। इसलिए अभी हम ठीक, और पवित्र आत्मा उसने अपना सहायक हमें दिया है कि हम फिर पाप ना करें, वो हमें सही रास्ते पे चलाए। हम नाश करने वाले हैं, क्योंकि राम के रामायण में बोलता है, जब उसने सावरी के जूठे बेल खाए थे, उस समय उसने बोला तो भी पालन के कपड़ा दो, बामन पकड़ी पालन के नीच द्वारे हुए की कथा जो ईसा ईश्वर आहन। क्यों बोला ये? क्योंकि ब्राह्मणों ने उस सावरी को अपने तालाब से पानी नहीं भरने दिया। तो जब उन्होंने पानी नहीं भरने दिया तो उस तालाब में कीड़े भर गए। तब उन्होंने क्या किया, राम जी को बुलाया, उन्होंने बोला कि चलो इसमें आप अपने चरण स्पर्श करोगे तो ये कीड़े जो साफ। और बोलता मैं नहीं कर सकता, आप उसको बुलाओ, वो अपने चरण इसमें धोएगी। फिर उसने जब धोए वो कीड़े साफ हो। तब उसने बोला कि पंडितों ने बोला परमेश्वर हमें बताओ कि इसका मतलब क्या है। हर एक चीज़ का मतलब होता है ना कोई मतलब। तो बोला इसका मतलब क्या है। उसने फिर वहाँ पे वो श्लोक बोला कि धोबी जो है उसको कपड़ा को उबालना मना है और ब्राह्मणों को बकरी पालना मना है। लेकिन उसने उल्टा कर दिया, उसने बोला तो भी पालन के कपड़ा को बामन बकरी पालन के नीच द्वारे होगी कथा जो ईसा ईश्वर आम। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, उस ईसा ने जन्म लिया कहाँ पे लिया था? गौशाला में। वो तो कुल जहान का मालिक था, और किसी राजे महाराजे में महल में भी ले जा सकता था जब, लेकिन उसने गौशाला में जन्म लिया। क्यों जन्म लिया उसने गौशाला में? जहाँ गंदमाल था, मक्खी मच्छर था, गोबर भी पड़ा हुआ, पेशाब भी पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ। लेकिन उसने क्यों जन्म लिया? वो गौशाला जो है हमारा दिल है, जिसमें हर किसी का गंदमाल पड़ा हुआ, वो इसको साफ करने के लिए आ रहा है, इस दिल को साफ करने के लिए हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको अपने दिल में जन्म देना है, तभी हम परमेश्वर का मंत्र बन सकते हैं, तब हम बन सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है और इन आशीषों को लेना है कि जो आशीर्वाद है उसमें लिखे हुए वो सारे हमारे ऊपर आ जाए। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, सबको ज्ञान सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे स्वर्गीय राजा आपका धन्यवाद, मेरे स्वर्गीय राजा आपका धन्यवाद, मेरे स्वर्गीय राजा आपका धन्यवाद। मेरे जो कुछ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। स्वर्गीय राजा आपकी स्तुति, स्वर्गीय राजा आपकी स्तुति, स्वर्गीय राजा आपकी स्तुति हो मेरे पिता। ग्लोरी टू गॉड मेरे प्रभु, महिमा में विराजमान प्रभु आपकी स्तुति हो मेरे पिता। महान ईश्वर आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आपका आत्मा इस जगह में कार्य करे मेरे पिता। प्रभु जी अपनी आत्मा से भरे एक को मेरे पिता।
कवर करे मेरे पिताजी, हालेलुया। इस घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक प्रभु जी अपने लहू में कवर कर ले मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय राजा आपका धन्यवाद, स्वर्गीय राजा आपका धन्यवाद मेरे हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे बेटी के साथ मिलकर हम इस घर के लिए, संजू के लिए, इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो पिता प्रभु जी, इस घर में आने के लिए आपने मदद की प्रभु जी, सबको सही सलामत देखा पिता, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु जी। और खासकर प्रभु जी आपका जो वचन पिता आपके दास के द्वारा हम सबने सुना पिता परमेश्वर, इसके अनुसार प्रभु जी आप चलने के लिए आप मदद करें पिता जी। हम पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के अधिकारी हुए पिता परमेश्वर, एक एक को आप संभालना प्रभु जी, इस विधियों के अनुसार पिता परमेश्वर आप हमें चलाएं परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके मंदिर को पवित्र रख सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु जी। सारी कमियों को आप जानते हो पिता, और आप दूर करने वाले परमेश्वर हो पिता। घर के एक कोने में पिता परमेश्वर आपका पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर, और रूह की आग का वाड़ा बांधते हैं पिता आपके दियो अधिकार के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी। आप संभालना पिता परमेश्वर अपने बेटे को संजू को प्रभु जी, आप हिम्मत और ताकत दें परमेश्वर पिता। जो प्रभु जी बुराई है पिता परमेश्वर उसे छोड़ने के लिए आप मदद करें पिता परमेश्वर। आप इसे प्रभु जी मजबूत मन दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके मम्मी पापा को भी संभालना पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष और बरकत देना अपने लिए प्रभु जी तैयार करें, और भी अपने नाम में बनाएं। प्रार्थना वाला जीवन दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सेवा वाला मन दे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु जी। उसके भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जो रुके हुए काम है पिता प्रभु जी आने वाले दिनों में होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु आपका बेटा आपकी महिमा को देखे और विश्वास में बढ़े प्रभु जी। आप एक एक को मदद करें पिता परमेश्वर, दया करें। आप पिता प्रार्थना को सुनते हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हम सबको भी आप संभालना, सही सलामत घर लेके जाना पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप संभालना पिता। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे स्वर्गीय राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, आपने इस परिवार में आने के लिए मदद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। खास करके आपके बेटे संजू को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ। मेरे प्रभु जी, आपने मेरे पिता परमेश्वर इस बच्चे को चंगाई दी। मेरे स्वर्गीय राजा, सारी बीमारी से, दुष्ट आत्मा से आपने चंगाई दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये चंगाई सदा बनी रहे, और प्रभु जी इसके जीवन को बदलने के लिए प्रभु जी आप मदद करना। नशे को भी छोड़े मेरे पिता परमेश्वर, और आपके नाम में आगे बढ़ता रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके पापा के लिए, इनकी मम्मी के लिए प्रभु जी आप इनको संभालना, आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, संभाल कर रखना। मेरे स्वर्गीय राजा, इनको अपने लहू में कवर करना। प्रभु जी, बेटे सतीश के लिए प्रार्थना है, प्रभु जी आप अपने बच्चे को संभाले, आशीष दें मेरे प्रभु जी। इन्होंने प्रभु जी जो बाहर जाने का प्रभु जी पैसा भी भरा हुआ है, सारे कागजात भी प्रभु जी हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय राजा, अभी तक मेरे पिता परमेश्वर कोई प्रभु जी ऑर्डर नहीं आया है मेरे पिता परमेश्वर, टिकट भी हो गई है मेरे प्रभु जी। स्वर्गीय राजा, आप इसके काम को खोले मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की सारी शक्तियों को आप नाश करें। जितनी रुकावटें हैं यीशु के नाम से इसी समय मैं ये नाश करता हूँ उसे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, आप इसके काम को खोलें, और प्रभु जी इसका जाना बाहर तय हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। वहाँ पे अच्छा काम मिलने के लिए मदद करना मेरे प्रभु जी। हालेलुया। स्वर्गीय राजा, इस पूरे परिवार को अपने लहू में कवर कर ले, पवित्र आत्मा का वाड़ा लगाएं मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप प्रभु जी अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाना प्रभु जी, हम इनके मुख्य द्वार के ऊपर अपनी ज्वालामुखी तलवार का पहरा लगाएं मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय राजा, आप मदद करना मेरे प्रभु जी। यीशु राजा, संभाल के रखें मेरे प्रभु जी। भाई विक्की को आपके हाथों में सौंप देता, जो हमें यहाँ पे लेकर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। इनको भी आप आशीष देना मेरे प्रभु जी। हैप्पी के साथ होना, प्रीति के साथ होना, दोनों बच्चों के साथ होना, मेरे भी साथ होना। हमें अपने लहू में कवर कर ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अभी हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, फिर जब मिले तो आपकी महिमा को देखें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी आशीष इस प्रभु जी घर में बनी रहे प्रभु जी। जो प्रभु जी वसावन 28 अध्याय में मेरे पिता परमेश्वर, वो आशीष प्रभु जी इस घर में चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु जी और बढ़ाना है इनको मेरे पिता परमेश्वर। संजू को प्रभु जी चंगाई और सेहत दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे स्वर्ग राजा, संजू की मम्मी को आप अपने दर्शनों से भर दे, पवित्र आत्मा से भरे मेरे पिता परमेश्वर।
हर काम में आशीष देना मेरे प्रभु जी। सतीश प्रभु जी वो भी आपका बेटा है, मेरे स्वर्गीय राजा भी आपको नहीं जानता है, लेकिन प्रभु जी फिर भी आप इसे आशीष है और प्रभु जी बाहर जाकर प्रभु जी अच्छी कमाई करने वाला हो जाए, अच्छा कामकाज मिले मेरे पिता परमेश्वर, अपने घर को सही रूप से चला सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप संभालना, आशीष देना मेरे महिमा में विराजमान प्रभु की मदद करो, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन।